में पढ़ो। हजरात, मैं आपके सामने हयात रसूल और कलामुल्लाह पर थोड़ी सी इंशाल्लाह रोशनी डालूंगा, क्योंकि हुजूर की मुकम्मल तारीफ करना ना किसी उम्मती के बस में कभी था न होगा। अल्लाह जितनी तारीफ करा ले ये अल्लाह की मेहरबानियों का शुक्रिया है। हजरात, अगर आप दौरे हाजिर को देखें, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का कुरान कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कुरान ने आगे बयान फरमाया वल्लदीना मअहू, वो जो उनके सहाबा हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, वो काफिरों पर बड़े सख्त हैं, वो मुशरिकों पर बड़े सख्त हैं, वो बेईमानों पर बड़े सख्त हैं। अल्लाह का कलाम कहता है रुहमाउ बैनहुम, मुस्तफ़ा के जो सहाबी हैं वो आपस में बड़े नरम दिल हैं। अल्लाहु अकबर, इसी पर मैं आपके सामने रोशनी डालूंगा। आप दौरे हाजिर को देखो तो सही, अगर किसी से कहा जाए ऐ मुसलमान तुझे अल्लाह ने मोमिन बनाया है, कितना अच्छा हो, तू मोमिन बन तो मोमिन कामिल बन। इसलिए कि अगर तू मोमिन कामिल बनना चाहता है तो खुदा के सामने 5 वक्त सर को झुका दे, अल्लाह तुझे मोमिन कामिल बना देगा। अगर तू मोमिन कामिल बनना चाहता है तो जब रमजान का महीना आए तुझे खाना नहीं है बल्कि अल्लाह के लिए रोजे रखने हैं, अल्लाह तुझे मोमिन कामिल बना देगा। जब कभी तेरे सामने कुरान आए, अगर तू पढ़ने की हालत में न हो तो कुरान को देख लेना, अल्लाह तुझे मोहब्बत को देखने की वजह से सवाब अता फरमाएगा। अगर कोई मुसलमान अमीर हो जाए उससे कहो अगर तुझको मोमिन कामिल बनना है तो अपने माल से ज़कात अदा कर, अल्लाह तुझे मोमिन कामिल बना देगा। तो जानते हो नमाज के बदले में क्या कहता है मुसलमान, जनाब अभी हमारी उम्र क्या है, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो नमाज पढ़ लेंगे, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो रोजा रख लेंगे, जब वक्त आएगा तो ज़कात दे देंगे। ऐ सुन्नियों बताओ तो सही, अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो नमाज कौन पढ़ेगा, अगर हम कुरान नहीं पढ़ेंगे तो कुरान कौन पढ़ेगा, अगर हम रोजे नहीं रखेंगे तो फिर रोजे कौन रखेगा। इसलिए कि याद रखो, जब दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो जाएं, कोई अपना ना हो, सब पराए हो जाएं, जिधर देखो हमसे दुश्मनी के लिए लोग निकल पड़ रहे हो, जो देखो हम पर जुल्म कर रहा हो, तो ऐसे वक्त में दुनिया के किसी हाकिम को न पुकारना, दुनिया के किसी अमीर को न पुकारना, बल्कि मुसल्ला बिछाना, अपने रब को पुकारना और कहना मौला तू तो वो है जिसने हुसैन को करबला में हयात अबदी अता फरमाई थी, तू तो वो है जिसने इब्राहिम को आतिशे नमरूद से आजाद किया था। मौला जालिमों ने घेर लिया है, तुझे तेरे तकद्दुस का वास्ता हमें जालिमों से छुटकारा दे दे। तो मेरा यकीन है जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, सब ताल्लुक टूट जाते हैं, एक ताल्लुक बाकी रहता है और उस ताल्लुक वाले का नाम अल्लाह है। जो खुदा का दामन थाम लेता है उसकी दुनिया भी कामयाब है, उसकी आखिरत भी कामयाब है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुसलकी आला हजरत ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार बंदी अल्लामा मौलाना शादाब रज़ा नईमी साहिब किबला, नारे तकबीर। अगर बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह जरूर कहना, इतनी खामोशी से महफिलें सुनी नहीं जाती हैं। जब तशरीफ लाए हैं तो बेदार होने का अपने आप एहसास कराएं ताकि बयान करने वाला समझे कि मेरी बात समझ में आ रही है, बोले सुभान अल्लाह। जनाब हयात ताजदार हरम कॉन्फ्रेंस सजाई गई, अगर मुस्तफ़ा की जिंदगी हम देखें, उलमा को आप सुनेंगे तो यूं लगेगा कि मुस्तफ़ा ने बड़े आराम से जिंदगी गुजारी। मगर सुनो, जिम्मेदार उलमा तशरीफ फरमा है, अगर गलती करूं तो इस्लाह फरमाएं। अल्लाह की कसम मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अल्लाह जिससे जितना बड़ा मर्तबा देता है परवरदिगार उससे इतने बड़े बड़े इम्तिहान लेता है। जितनी सख्त जिंदगी मुस्तफ़ा ने गुजारी, इतने इम्तिहान कभी किसी से ना लिए गए। जितना मुस्तफा को सताया गया इस कायनात में कभी किसी को नहीं सताया गया। उनकी जिंदगी सुननी है तो आओ, अल्लाह की कसम चलो 1500 बरस पहले इसी मक्का में अब्दुल मुत्तलिब नाम का सरदार रहता है। अल्लाह की कसम हसीन ऐसा, यूं लगता था जैसे 14वीं रात का चांद हो। इनकी शान ये थी, ये काबे के मुतवल्ली थे, काबे की चाबी इन्हीं के पास थी। ये सुबह को काबे की अल्लाहु अकबर सफाई करते थे, शाम को काबतुल्लाह को बंद किया करते थे, मक्का में सबसे ज्यादा इज्जत वाले थे। इससे बढ़कर ये कि अल्लाह ने इनको मुवहिद बनाया था। इन्होंने खुदा के अलावा कभी किसी को सजदा नहीं किया, किसी पत्थर के आगे नहीं झुके, किसी गैरुल्लाह को सजदा नहीं किया। इससे बढ़कर ये था कि अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में नूरे मुहम्मदी जलवगर था। सुभान अल्लाह, वाह वाह।
नूरे मोहम्मद बेशक बेशक गुजरते थे तो गलियां महकने लगती थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब को खुदा ने कई बेटे दिए, एक से एक बहादुर था, एक से एक हसीन था, मगर सबसे छोटे बेटे से हजरत अब्दुल मुत्तलिब को सबसे ज्यादा प्यार था। जानते हो इस बेटे का नाम क्या था? इस बेटे का नाम अब्दुल्ला था। अल्लाहू अकबर। इन्हीं अब्दुल्ला की पेशानी में नूरे मोहम्मदी अब्दुल मुत्तलिब से मुंतकिल हुआ था। अल्लाहू अकबर। जब अब्दुल्ला गलियों से गुजरते थे ना तो हया का आलम बेमिसाल था, गलियां खुशबू से महक जाती थी। मक्का की हर औरत की तमन्ना ये थी काश हमारा निकाह अब्दुल्ला से हो जाए। जब रिश्ते आते थे ना तो अब्दुल मुत्तलिब कहते थे ऐ लोगों, मैं अब्दुल्ला के लिए सिर्फ हसीन लड़की नहीं देखूंगा बल्कि मैं ऐसी लड़की देखूंगा जो दीनदार हो, जिसने खुदा के अलावा कभी किसी को सजदा ना किया हो, जिसकी शान ये हो इज्जत और नफ्स में भी वो आला दर्जे की हो। अल्लाह अल्लाह। इसी मक्का के करीब एक कबीला था जिसका नाम कबीले बनु ज़हरा था। इस कबीले के सरदार की बेटी का नाम आमिना था, जिसकी शराफत के चर्चे 400 थे, जिसकी इबादत के चर्चे 400 थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब्दुल्ला के लिए आमिना को चुना था ताकि जब मेरा महबूब दुनिया में आए तो उसका बाप भी बेदाग हो, उसकी माँ भी बेदाग हो, उसका बाप भी बेमिसाल हो, उसकी माँ भी बेमिसाल हो, ताकि जमाना कहे देख लो दुनिया वालों, हमारा नबी वो है जिसकी माँ भी बेमिसाल है, जिसका बाप भी बेमिसाल है। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने मुअज़्ज़मी हुजूर सैयद नासिर मियां साहिब क़िबला, अल्लामा मौलाना शादाब रज़ा नईमी साहिब क़िबला, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, मदरसा ज़ियाउल उलूम। अच्छा एक बात बताएं, बात समझ में आ रही है तो बोले सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ, 40 मिनट का वक्त है, इसी में अपनी गुफ्तगू को मैं समेटूंगा। अल्लाहू अकबर। एक दिन जनाब अब्दुल्ला ने अपनी वालिद से कहा ऐ मेरे बाबा आप मुझे इजाजत दें, मैं जंगल में शिकार को जाना चाहता हूँ। बाप ने अपने बेटे से कहा अब्दुल्ला तुम जा तो रहे हो मगर याद रखना इससे पहले तुम पर अनजान लोगों ने जानलेवा हमले किए हैं, जंगल में जाओ तो अपना ख्याल रखना, इसलिए कि तुम्हें तकलीफ होगी तो तुम्हारे बाप को बड़ा दर्द होगा। जनाब अब्दुल्ला ने इजाजत ली, अपना तीर उठाया, तरकश उठाया, अपनी तलवार उठाई। अब्दुल्ला पहुंच गए मक्का के करीब एक जंगल में। जब चौराहे पर पहुंचे तो उसी जंगल में उसी चौराहे पर कबीले बनु ज़हरा का सरदार जिसका नाम वहाब अब्दे मुनाफ था, अल्लाहू अकबर, ये अब्दे मुनाफ का बेटा था, उसी चौराहे पर हजरत अब्दुल्ला से मिला। जब अब्दे मुनाफ के बेटे ने अब्दुल्ला की पेशानी को देखा तो आसमानी किताबों को पढ़ा था, समझ गए यही वो नौजवान है जिसकी पुष्ट से अल्लाह आखिरी पैगंबर को दुनिया में पैदा फरमाएगा। आपने पूछा है नौजवान तेरा नाम क्या है? जनाब अब्दुल्ला ने कहा मेरा नाम अब्दुल्ला है। किसका बेटा है? अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। कौन अब्दुल मुत्तलिब? वो जो काबे का मुतवल्ली है। हाँ हाँ वही अब्दुल मुत्तलिब। जो मक्का का सरदार है। हाँ हाँ वही अब्दुल मुत्तलिब। इतना पूछा, पूछने के बाद हजरत वहाब अपने रास्ते चले, अब्दुल्ला अपने रास्ते चले। अभी चंद कदम बढ़े थे क्या देखा कि 70 यहूदियों ने जनाब अब्दुल्ला को घेर लिया, तलवारें लहराने लगे, हंसने लगे, किलेपिंग करने लगे, कहते थे अब्दुल्ला आज तुझे हलाक कर देंगे, आज तुझे कत्ल कर देंगे, आज तुझे तबाह कर देंगे, इसलिए कि तू हमारा दुश्मन है। जनाब अब्दुल्ला ने कहा था ऐ मेरा मुहासिरा करने वालों, ये बताओ मैं तुम्हें जानता नहीं, मेरी तुमसे दुश्मनी नहीं, मैंने किसी से आज तक कोई लड़ाई नहीं की, तुम मुझे कत्ल क्यों करना चाहते हो? तो आने वाली जमात ने कहा था अब्दुल्ला हमने आसमानी किताबों में पढ़ा है कि तेरी पुष्ट से वो पैगंबर पैदा होगा जो तमाम दुनिया पे नूर बन के छा जाएगा, जिसके सामने तमाम रोशनियां मांद पड़ जाएंगी। हजरत अब्दुल्ला की जानिब चले, यहूदी कत्ल कर दें। हजरत वहाब ने देखा एक जमात जिसके चेहरे नूरानी थे, जो सर पे इमामा बांधे थे, अब्दुल्ला के करीब आए, यहूदियों को कत्ल कर दिया और ऐलान कर दिया यहूदियों तुम अब्दुल्ला को मारना चाहते हो, तुम अब्दुल्ला को मिटाना चाहते हो, मगर खुदा अब्दुल्ला को बचाना चाहता है। तो मैं क्यों न बोलूं फानूस बन के जिसकी हिफाजत दफा करे वो शम्मा क्या बूझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे गौसियत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत फैजाने मुअज़्ज़बी हूर सैयद नासिर मियां साहिब क़िबला अल्लामा मौलाना शादाब रज़ा नईमी साहिब क़िबला ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तार बंदी मदरसा ज़ियाउल उलूम नारे तकबीर। दोनों का निकाह हुआ। अब्दुल्ला भी बेमिसाल, क्या बात है, आमिना भी बेमिसाल। हाय हाय। मेरे नबी का नूर पुश्ते अब्दुल्ला से आमना के शिकम में आ गया। क्या बात है। मुत्तलिब ने फरमाया बेटा मुल्क के शाम चले जाओ। बाबा क्या करूंगा जाकर? बेटा अनाज खरीदना, इसलिए कि हमारा मेहमान दुनिया में आने वाला है। तमन्ना यह है जब तेरा बेटा पैदा हो तो तमाम मक्का की मैं दावत करूं। हजरत अब्दुल्ला मुल्क के शाम गए। वापसी पर अभी हुजूर अपनी वालदा के शिकम में 7 महीना परवरिश पाए हैं। हजरत अब्दुल्ला का मदीना के मकाम पर इंतकाल हो जाता है। लोगों तसव्वुर करो अभी हुजूर पैदा भी नहीं हुए हैं कि आपके वालिद का इंतकाल हो गया। पूछो उन यतीम बच्चों से जिनका बाप मर जाता है। जब दुनिया उन्हें ताने मारती है ना तो उनका दिल टूट जाता है। जब बाप अपने बच्चों से प्यार करता है तो उनका दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इसलिए नबी फरमाते ऐ मेरे उम्मती, कभी किसी यतीम के सामने अपने बच्चे को प्यार मत कर, इसलिए कि जब तू उसे प्यार करेगा तो यतीम का दिल टूट जाएगा। मेरे नबी फरमाते हैं जब तुम किसी यतीम को देखो उसके सर पे हाथ फेर दो। जितने बाल तुम्हारे हाथ के नीचे आएंगे अल्लाह हर बाल के बदले तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। अभी मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, आपके वालिद का इंतकाल हो गया। नबी पैदा हुए मक्का में, अभी मुस्तफा की उम्र 6 बरस की थी कि आपकी वालदा का इंतकाल हो गया। लोगों मेरे नबी 6 बरस की उम्र में यतीम हो गए। न मुस्तफा के वालिद जिंदा रहे न मुस्तफा की वालिदा जिंदा रही। आपके दादा ने मुस्तफा के सर पे हाथ रखकर कहा था मेरे बेटे मोहम्मद तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, अभी तेरा दादा जिंदा है, अब तेरा दादा तेरी परवरिश करेगा। अल्लाह की कसम लोगों जमाने में बड़े बड़े दुख लोगों ने देखे। हजरत इब्राहिम को आतिश नमरूद में डाला गया, इस्माइल को छुरी के नीचे रखा गया, हजरत यूसुफ को किनान के कुएं में डाला गया, मगर जो इम्तिहान मोहम्मद अरबी से लिए गए ऐसे इम्तिहान किसी से नहीं लिए गए। क्योंकि जिस तरह मोहम्मद अरबी का रसूलों में जवाब नहीं है इसी तरह मोहम्मद का साबिर और शाकिर में जवाब नहीं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम सोच रहे कि मुस्तफा की जिंदगी बड़ी आसान थी। अल्लाह की कसम मुस्तफा के घर में 2-2 महीने फाका हुआ करते थे। अगर कोई तोहफे में नजराने में कुछ दे गया तो चूल्हा जल गया, वरना आका रोजे से रहा करते थे, रात भर इबादत किया करते थे। जनाब अभी 2 साल गुजरे थे। 8 साल की उम्र में हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। फिर आपके चाचा अबू तालिब ने हमारे नबी की परवरिश फरमाई। अब मेरे नबी अल्लाह की पनाह में है। मेरे रसूल की परवरिश मेरे रसूल की परवरिश जनाब अबू तालिब कर रहे हैं। जब आका करीम की उम्र 40 बरस की हुई, बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा की जिंदगी देखें, नबी 40 साल के हुए तो इसी मक्का के करीब एक पहाड़ था जिसका नाम जबले हिरा था। क्या था? जोर से बोले। जबले हिरा था। उस पहाड़ पर एक गार था जिसको गारे हिरा के नाम से जाना जाता है। नबी गारे हिरा में तशरीफ ले जाने लगे। आका 3-3 दिन तक इबादत करते, आका 7-7 दिन तक इबादत करते। लोगों हमारी मस्जिदों में कैसी कैसी सफ़े हैं। गर्मियों के लिए एशिया मौजूद हैं, सर्दियों के लिए अल्लाह अकबर हीटर मौजूद हैं, मगर मस्जिदें फिर भी खाली हैं। अपने नबी की जिंदगी देखो तो सही। मुस्तफा 7-7 दिन गारे हिरा में इबादत करते। आका फरमाते हैं एक दिन मैं गारे हिरा में इबादत कर रहा था कि मैंने अचानक अपने सामने एक नौजवान को देखा और उसने मुझे जोर से भींच लिया, मुझसे मुआनिका किया और मुझसे कहता इकरा, ऐ मोहम्मद पढ़ो। मैंने कहा मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फिर उस आने वाले नौजवान ने मोहम्मद अरबी को जोर से भींचा, कहा पढ़ो। मेरे नबी ने फरमाया मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। आका फरमाते हैं ये आने वाला फरिश्ता कोई और नहीं था बल्कि ये सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन थे। ये जनाब
जनाब रूहुल अमीन थे। मुस्तफा फरमाते हैं जिब्रील ने तीसरी बार का इकरा पढ़ो, मैंने कहा मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। ऐ मुसलमानों, पता चला अल्लाह का सबसे पहला हमारे लिए पैगाम पढ़ना है, खुदा की सबसे पहली वही पढ़नी है। आज देखो तो सही, इस कौम में मुस्लिम में जुआरी तो मिलेंगे मगर प्रोफेसर नहीं मिलेंगे, शराबी तो मिलेंगे मगर अफसर नहीं मिलेंगे। हमने अपनी जवानियों को जुए के नाम कर दिया, शराब के नाम कर दिया, जिना के नाम कर दिया। ऐ कौम में मुस्लिम, पलट करा, तुझे जुआरी बनने की जरूरत नहीं है, तुझे शराबी बनने की जरूरत नहीं है। अगर बनना है तो मुसल्ले का नमाजी बन, अगर बनना है तो कुरान का कारी बन। अगर तेरा सिर खुदा के सामने झुका, दिन नबी के सामने झुका, तो दुनिया भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। ये मुसलमानों के लिए थी। पढ़, बताओ हमारी कौम से ज्यादा पढ़ाई में कोई कौम पिछड़ी हुई है? तालीम में मुसलमान से ज्यादा कोई कौम पिछड़ी हुई है? बोले बोले है कोई कौम? नहीं। मजाक बनाने वाले मिलेंगे पढ़ने वालों के कि तुम्हारी सरकारी नौकरी लगेगी तब देख लेंगे, तुम मुफ्ती बनोगे तब देख लेंगे। मुसलमानों, हमारी तो ताकत इल्म है, हमारी तो ताकत तालीम है। अल्लाहु अकबर, पहली वही नाजिल हुई। जी, महबूब अपने खानदान वालों को इस्लाम की दावत दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? और मचल कर कह दे सुभान अल्लाह। रब ने का खानदान वालों से कहो, अबू लहब से कहो, उतबा शैबा से कहो कि बुतों की इबादत मत करो, बुतों की इबादत करोगे तो तबाह हो जाओगे। नबी ने मिशन को शुरू कर दिया। रब का हुक्म था, मुस्तफा की मेहनतें थी, दुनिया में हर जगह इस्लाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया में इस्लाम है। और मुस्तफा की तमन्ना सुनो, हदीस सुनाऊं मैं आपको। जी, नबी सहाबा इकराम ने जलवा फरमा, आका फरमाते सहाबा मेरी तीन तमन्ना है। जी, तीन सहाबा मेरी तीन तमन्ना है। सहाबा ने अर्ज किया, हुजूर तमन्ना तो खुदा की कदमों की कनीज है, आपको किस चीज की तमन्ना है? तो को चुना, उस्मान को चुना, अली को। जी, की मेहनतों से दुनिया इस्लाम में घर घर तक पहुंचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, घर घर तक पहुंचा। मुस्तफा के घर का हाल उम्मत के घर घर तक पहुंचे, इसके लिए अल्लाह ने अज़वाज मुतहरात को चुना। सुभान अल्लाह, सुभान। तीसरी तमन्ना क्या थी? मैं खुदा की बारगाह में शहीद कर दी जाऊं, इसके लिए अल्लाह ने इमाम हसन और हुसैन को चुना। तीन तमन्नाओं के लिए अल्लाह ने तीन जमातों को चुना। मगर चूंकि मेरा मौजू क्या है, हयाते रसूल व मज़हब इस्लाम, उसी पर थोड़ी देर और बोलूं। अल्लाह ने फिर आगे फरमाया, फस्दा बिमा तुमर, ऐ मेरे महबूब आपको जिस चीज का हुक्म दिया है तमाम दुनिया के सामने ऐलान करो। अब मेरे नबी मक्का में एक पहाड़ी पर खड़े हुए, आपने इरशाद फरमाया, या माशरल कुरैश, ऐ कुरैश के लोगों मेरी बात सुनो। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा इतने मकबूल थे कुरैश में। जब नबी ने कुरैश वालों को आवाज दी तो मक्का के जितने बूढ़े थे सब मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हो गए, जितने जवान थे सब नबी की बारगाह में हाजिर हो गए, जितनी औरतें थी सब नबी की बारगाह में हाजिर हो गए। नबी बुलंदी पर खड़े हैं, मक्का के लोग नीचे पस्ती में खड़े हैं। अर्ज करते, अब्दुल्ला के बेटे पता तो सही क्यों बुलाया है? अब मेरे नबी गोया हुए तारीख इस्लाम कहती है, आका ने फरमाया, ऐ मक्का के लोगों, अगर मैं तुमसे कहूं कि पहाड़ के उस सिमत में एक लश्कर छुपा बैठा है जो मक्का पे हमला करने वाला है, क्या तुम मुझ मोहम्मद की बात मानोगे? तो मक्का के लोगों ने एक जबान होकर कहा था, ऐ आमिना के बेटे, हमने तेरी 40 साल जिंदगी को देखा है, हमने तुझे सादिक व अमीन पाया है। अगर हम बाहर को जाते हैं अपने बाप के पास अमानत नहीं रखते, अपने चचा के पास अमानत नहीं रखते, अपने दोस्त के पास अमानत नहीं रखते, अपने भाई के पास अमानत नहीं रख सकते, इसलिए कि बाप बेईमानी कर सकता है, भाई बेईमानी कर सकता है, चचा माल मार सकता है, मगर हमारा अकीदा यह है कि आमिना का बेटा कभी बेईमानी नहीं कर सकता, इसलिए कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अमानतदार भी है, सादिक भी है, अच्छा भी है, प्यारा भी है। इसलिए मेरा इमाम बरेली से पुकारता है, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह ने क्या क्या कहूं तुझे। आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे गौसियत मसलके आला हजरत फैजाने मुअज़्ज़मी अल्लामा मौलाना शादाब रज़ा नईमी साहिब क़िबला ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तार बंदी मदरसा ज़ियाउल उलूम नारे तकबीर नारे रिसालत। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। आका ने फरमाया अगर मैं कहूं तो मानोगे, तो मक्का वालों ने कहा बिल्कुल मानेंगे। तो हुजूर फरमाते लोगों 360 बुत जो काबे में रखे निकाल कर फेंक दो, कोई खुदा नहीं है, खुदा वो है जिसने मुझे और तुम्हें पैदा किया है। आपने फरमाया बहुत झुक लिए पत्थरों के आगे, पेड़ों के आगे, मसरूई खुदाओं के आगे, काबे को साफ कर दो इन बुतों से। और तमाम मक्के वाले कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से बोले ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जनाब जन्नत का रास्ता दिखाया था आमना के बेटे, बूढ़े कहने लगे मोहम्मद तू झूठा है, माज। सगा चचा कहने लगा ये तो दीवाना हो गया है। अबू जहल बोला मजनू हो गया है। जितने मुंह इतनी बातें। लेकिन ऐसे वक्त में जब सब नबी के दुश्मन थे, 5 लोगों ने मुस्तफा का कलमा पढ़ा। सुभान अल्लाह। कितने लोगों ने? बात समझ में आ रही है? तो यार जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मेरा हक है कि आप सुभान अल्लाह कहें और जोर से कहें, ठीक है? नहीं, तकरीर करना मेहनत का काम है कि नहीं? तो आप भी जोर से सुभान अल्लाह कहते हैं। सर्दी तो हो ही रही है, लेकिन कारी सद्दाम साहिब क़िबला ने इतनी मेहनत की, आप सुभान अल्लाह में जरूर मेहनत करें। बोले बोले सुभान अल्लाह। 5 लोगों ने नबी का कलमा जवानों में अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा, औरतों में खदीजतुल कुबरा ने पढ़ा। याद रखना, जवानों में अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा, औरतों में खदीजतुल कुबरा ने पढ़ा, और बच्चों में दामाद पैगंबर मौला अली ने पढ़ा। गुलामों में ज़ैद इब्ने हारिसा ने पढ़ा, जो आजाद करदा गुलाम थे, मुस्तफा के मुंह बोले बेटे थे। और कुफार के गुलामों में हजरत बिलाल हबशी ने पढ़ा। कितने लोगों ने कलमा पढ़ा? बोले 5 लोगों ने कलमा पढ़ा था। कुफार अंदर से हिल गए, मुतजलजल हो गए, कहने लगे रोको, इसलिए कि मोहम्मद नहीं रुका तो हमारा ठिकाना नहीं है। माशाअल्लाह। नारे तकबीर नारे रिसालत शायर अहले सुन्नत शान अरब मुरादाबादी नारे तकबीर नारे रिसालत। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं सरजमीन मुरादाबाद के मशहूर शायर इस्लाम मद्दह नाम छोटे भाई जनाब शान अरब साहिब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, इन्हें सुनेंगे आप, सीना मदीना बन जाएगा। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। 20 मिनट में अपनी गुफ्तगू को 20 मिनट में खत्म करूं, मोटी इंशाल्लाह बातें बयान करूं। 5 लोगों ने कलमा पढ़ा। अल्लाह ने फरमाया महबूब तबलीग इस्लाम को जारी रखो।